हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन केएस कंप्यूटर। अपने पिछले वीडियो में हमने सीएसएस का इंट्रोडक्शन पढ़ा था। आज की इस वीडियो में हम सीएसएस सेलेक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे। सीएसएस सेलेक्टर्स का यूज एचटीएमएल एलिमेंट्स को सेलेक्ट करके उस पर कोई स्टाइल अप्लाई करने के लिए किया जाता है। सीएसएस सेलेक्टर्स को 5 भागों में बांटा गया है: सिंपल सेलेक्टर्स, कॉम्बिनेटर सेलेक्टर्स, शैडो क्लास सेलेक्टर्स, शैडो एलिमेंट सेलेक्टर्स और एट्रीब्यूट सेलेक्टर्स। आज के इस वीडियो में हम केवल सिंपल सेलेक्टर्स के बारे में ही पढ़ेंगे। बाकी के सभी सेलेक्टर को हम आगे वीडियो में कवर करेंगे। सिंपल सेलेक्टर में भी 5 तरीके के सेलेक्टर्स होते हैं। पहला है एलिमेंट सेलेक्टर। एलिमेंट सेलेक्टर किसी भी एलिमेंट को उसके नाम से सेलेक्ट करता है। जैसे हमें किसी पैराग्राफ पर कोई स्टाइल लगानी है तो हम इस तरीके से लिखेंगे P और कर्ली ब्रेसेस ओपन करेंगे और इसके बाद CSS की स्टाइल इसमें लिख देंगे। आइए हम इसका प्रैक्टिकल करते हैं। यहाँ पे मैंने एक HTML डॉक्यूमेंट बनाया हुआ है। यहाँ पर मैं एक डिव टैग लगा लेता हूँ और इसके अंदर आ जाते हैं। इसमें हम एक हेडिंग लिख लेते हैं, दिस इज हेडिंग, और इसके बाद हम एक स्पैन टैग लगा लेते हैं। इसमें यहाँ पे लिख देते हैं दिस इज स्पैन, और यहाँ पे इसके बाद एक पैराग्राफ टैग ले लेते हैं और उसमें कुछ डमी टेक्स्ट डाल देते हैं और इसको सेव करते हैं, रिफ्रेश करते हैं। तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से इसका रिजल्ट आ गया है। अब इसमें हम CSS की स्टाइल अप्लाई करते हैं। तो इसके लिए हम यहाँ पे हेड टैग के बाद स्टाइल टैग लगा लेंगे। अब जैसे मुझे हेडिंग पर स्टाइल अप्लाई करनी है तो इसके लिए मैं यहाँ पे लिखूँगा H2 और इसके बाद हम यहाँ पे CSS की प्रॉपर्टीज़ लिख देंगे। जैसे मुझे हेडिंग का टेक्स्ट कलर चेंज करना है तो मैं यहाँ पे लिख दूँगा कलर रेड और सेमीकोलन। इसको हम सेव करते हैं, रिफ्रेश करते हैं तो देखिए इसका इस तरीके से ये रिजल्ट आ गया है। अब इसी तरीके से हम पैराग्राफ को भी सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे मैं लिखता हूँ P और कर्ली ब्रेसेस और इसके अंदर हम इसका टेक्स्ट कलर हम सेट कर देते हैं वाइट और इसका बैकग्राउंड कलर हम लगा देते हैं ग्रे और इसको सेव करते हैं, रिफ्रेश करते हैं। ये देखिए इसका टेक्स्ट कलर वाइट हो गया है और इसका बैकग्राउंड कलर ग्रे सेट हो गया है। अब इस पेज में जितने भी H2 और पैराग्राफ टैग होंगे सब पर ये सेम स्टाइल अप्लाई हो जाएगी। यहाँ पे जैसे मैं इस पैराग्राफ को सेलेक्ट कर लेता हूँ और इसको 2 बार यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ और इसको हम सेव करते हैं, रिफ्रेश करते हैं तो ये देखिए बाकी के दोनों पैराग्राफ पर भी ये स्टाइल अप्लाई हो गई है। इस तरीके से आप एलिमेंट सेलेक्टर्स को यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा आईडी सेलेक्टर। हम किसी भी एलिमेंट को उसकी आईडी से भी सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि सभी एलिमेंट की आईडी यूनिक होती है, यानी कि किसी भी एक आईडी को हम एक से ज़्यादा एलिमेंट पर सेट नहीं कर सकते। जब हमें कई सारे एलिमेंट्स में से किसी एक एलिमेंट पर ही कोई स्टाइल लगानी होती है तब हम आईडी सेलेक्टर को यूज करते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि हमारे एक पेज पर 10 डिव टैग हैं और उनमें 10 डिव टैग में से किसी एक टैग पर ही हम कोई स्टाइल अप्लाई करना चाहते हैं तो हम आईडी सेलेक्टर को यूज करेंगे। CSS में जब हम आईडी को लिखते हैं तो उसके साथ हैश कैरेक्टर को भी लिखते हैं। आईडी नेम कभी भी नंबर से स्टार्ट नहीं हो सकता। आइए हम इसका भी प्रैक्टिकल देखते हैं। तो हम यहाँ पे आ गए और यहाँ पे मैं इसकी आईडी सेट कर देता हूँ। यहाँ पे मैं लिखूँगा आईडी और यहाँ पे लिख देता हूँ पैरा1 और इसकी भी आईडी सेट कर देते हैं। यहाँ पे मैं लिखता हूँ आईडी और यहाँ पे भी लिख देता हूँ HG और यहाँ पे मैं जैसे इसकी आईडी से ही इसको टारगेट करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे लिख दूँगा हैश और HG और यहाँ पे मैं लिखूँगा हैश और पैरा1। इसको हम सेव करते हैं, रिफ्रेश करते हैं तो यहाँ पे देखिए दोनों पर ही ये स्टाइल अप्लाई हो गई है। ये स्टाइल हमने आईडी सेलेक्टर को यूज करके अप्लाई की है। नेक्स्ट है हमारा क्लास सेलेक्टर। क्लास सेलेक्टर किसी भी एलिमेंट को उसकी क्लास से सेलेक्ट करता है। जब भी हम किसी एलिमेंट को उसकी क्लास से टारगेट करते हैं तो हम क्लास के साथ डॉट कैरेक्टर को यूज करते हैं। कोई भी क्लास नेम कभी भी नंबर से स्टार्ट नहीं हो सकता। यहाँ पे एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पे सेंटर एक क्लास है और इसको डॉट के साथ इस तरीके से लिखा गया है और कर्ली ब्रेसेस के अंदर यहाँ पे CSS की प्रॉपर्टीज़ को लिखा गया है। अब वो सेंटर क्लास वाले जितने भी एलिमेंट होंगे उन पर ये स्टाइल अप्लाई हो जाएगी। यहाँ पे दूसरा एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पे P डॉट सेंटर लिखा गया है। यहाँ पर केवल उन्हीं पैराग्राफ पर
ये स्टाइल अप्लाई होगी जिनकी क्लास सेंटर है। आइए हम इसका भी प्रैक्टिकल देखते हैं। मैं यहाँ पे आया और यहाँ पे हम इसकी आईडी को यहाँ से हटा देते हैं और हम इसको भी यहाँ से हटा देते हैं। अब मैं इसकी क्लास सेट कर देता हूँ, क्लास टेक्स्ट हाइफन कलर। अब मैं इस क्लास को डिफाइन कर देता हूँ ऊपर। मैं यहाँ पे आया और यहाँ पे मैं लिखता हूँ डॉट टेक्स्ट हाइफन कलर और करली ब्रेसेस ओपन किया और इसमें मैं लिखता हूँ कलर रेड और सेमीकोलन। इसको सेव करते हैं, रिफ्रेश करते हैं। तो ये देखिए हमने इस फर्स्ट वाले पैराग्राफ पर ही ये क्लास सेट की थी, तो इसका कलर यहाँ पे रेड हो गया है। हम एक क्लास को मल्टीपल एलिमेंट पर भी सेट कर सकते हैं, जैसे इसको मैं यहाँ पे भी सेट कर देता हूँ क्लास टेक्स्ट हाइफन कलर और इसी क्लास को मैं यहाँ पर भी सेट कर देता हूँ टेक्स्ट हाइफन कलर। अब मैं इसको सेव करता हूँ और रिफ्रेश करवाता हूँ। तो यहाँ पे देखिए इन तीनों एलिमेंट का कलर यहाँ पे रेड हो गया है। हम किसी एक एलिमेंट पर एक से ज़्यादा क्लास को भी सेट कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे मैं इस पैराग्राफ में एक और क्लास लगा देता हूँ। यहाँ पे मैं लिखता हूँ टेक्स्ट सेंटर और एक और क्लास लिख देता हूँ। हमें जितनी भी क्लासेस लिखनी है बस उनके बीच में स्पेस देना है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ बीजी हाइफन कलर और अब इन दोनों क्लासेस को भी यहाँ पे डिफाइन कर देता हूँ। तो इसके लिए मैं यहाँ पे लिखूँगा डॉट टेक्स्ट हाइफन सेंटर और करली ब्रेसेस ओपन और यहाँ पे मैं लिखता हूँ टेक्स्ट अलाइन सेंटर और बीजी कलर वाली क्लास को भी हम यहाँ पे डिफाइन कर लेते हैं बीजी हाइफन कलर और यहाँ पे हम बैकग्राउंड कलर इसका सेट कर देते हैं ग्रे। इसको मैंने सेव किया और रिफ्रेश किया तो ये देखिए इसका टेक्स्ट सेंटर में अलाइन हो गया है और इसका बैकग्राउंड ग्रे सेट हो गया है। इस तरीके से आप क्लास सेलेक्टर को यूज कर सकते हैं। इसके बाद है हमारा यूनिवर्सल सेलेक्टर। यूनिवर्सल सेलेक्टर का यूज हम HTML के सभी एलिमेंट्स को सेलेक्ट करने के लिए करते हैं। इसके लिए हम केवल स्टार सिंबल को यूज करते हैं। इसके लिए मैं यहाँ पे आया और इन सबको यहाँ से डिलीट कर देते हैं। ये भी क्लास मैं यहाँ से हटा देता हूँ और इसको भी हम हटा देते हैं और इसको भी ये पूरा हम यहाँ से डिलीट कर देते हैं। इसको सेव करते हैं और रिफ्रेश करते हैं तो ये देखिए पहले की तरह यहाँ पे नॉर्मल हो गया है। अब मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर हमारे इस HTML डॉक्यूमेंट में जितने भी एलिमेंट हैं सब पर एक बॉर्डर लग जाए, तो मैं इसके लिए यहाँ पे यूनिवर्सल सेलेक्टर को यूज करूँगा इस तरीके से और यहाँ पे करली ब्रेसेस लगा के यहाँ पे मैं लिख देता हूँ बॉर्डर 2 पिक्सल सॉलिड रेड और इसको हम सेव करते हैं, रिफ्रेश करते हैं तो ये देखिए सभी एलिमेंट पर एक रेड कलर का सॉलिड बॉर्डर सेट हो गया है। ये जो हमारा सबसे बाहर बॉर्डर है ये बॉडी एलिमेंट का बॉर्डर है और इसके बाद हमने ये डिव टैग लगाया है तो ये डिव टैग का यहाँ पे बॉर्डर आ रहा है और इसके बाद डिव टैग के अंदर जितने भी हमने टैग यूज किए हैं सब पर एक बॉर्डर सेट हो गया है। रियल लाइफ में इसका यूज हम कुछ इस तरीके से करते हैं, जैसे मैं इसको यहाँ से इसको मैंने यहाँ से हटा दिया और मैंने इसको सेव किया, रिफ्रेश किया। यहाँ पे देखिए हमारा ये जो कंटेंट है ये लेफ़्ट से और टॉप से ये कुछ गैप छोड़कर स्टार्ट हो रहा है। ये मार्जिन की वजह से है, इसमें कुछ अपने आप से मार्जिन आ रही है। अब मैं चाहता हूँ कि जितने भी एलिमेंट हमारे इसमें आए सब पर 0 मार्जिन सेट हो जाए, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इस तरीके से मार्जिन 0 पिक्सल और इसको सेव करते हैं, रिफ्रेश करते हैं। अब देखिए ये सभी एलिमेंट हमारे पेज के कॉर्नर से स्टार्ट हो रहे हैं। इस तरीके से हम यूनिवर्सल सेलेक्टर को यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा ग्रुपिंग सेलेक्टर। जब हमें HTML के कई सारे एलिमेंट्स पर कोई एक ही स्टाइल लगानी होती है तब हम ग्रुपिंग सेलेक्टर्स को यूज करते हैं। इससे हमें एक ही कोड को बार बार रिपीट नहीं करना पड़ता है। जब भी हमें सेलेक्टर्स का ग्रुप बनाना होता है तब हम सेलेक्टर को इस तरीके से कॉमा लगाकर लिखते हैं। यहाँ पे मैं आया और यहाँ पे इसको हम यहाँ से डिलीट कर देते हैं और इसको सेव करते हैं, रिफ्रेश करते हैं। अब मैंने यहाँ पर देखिए जैसे 3 एलिमेंट को यूज किया है, हेडिंग, स्पेन और पैराग्राफ। अब मैं इन तीनों पर कोई एक ही स्टाइल लगाना चाहता हूँ तो इसके लिए मैं यहाँ पे लिखूँगा H2 कामा स्पेन कामा। आप जितने भी सिलेक्टर को यूज करना चाहें आप कॉमा लगाकर उनको लिख सकते हैं। आप क्लास सेलेक्टर और आईडी सेलेक्टर को भी यहाँ पर यूज कर सकते हैं।
इसके बाद हम करली ब्रेसेस में प्रॉपर्टीज़ लिख देंगे, जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया कलर ग्रीन, और बैकग्राउंड मैंने सेट कर देता हूँ यहाँ पे ग्रे, और मैंने इसको सेव किया और रिफ़्रेश किया तो यहाँ पे देखिए हमारे सभी एलिमेंट्स पर ये स्टाइल अप्लाई हो गई है। इस तरीके से आप सिंपल सेलेक्टर्स को यूज कर सकते हैं। इसके बाद हम देखते हैं CSS कमेंट्स के बारे में। जब भी हम कोई कोडिंग करते हैं तो उसमें कमेंट्स को ज़रूर यूज करते हैं। कमेंट्स को यूज करने का फ़ायदा ये होता है कि हमारे कोड को एडिट करना आसान हो जाता है। अगर कोई दूसरा भी हमारे कोड को देखे तो वो भी हमारे कोड को आसानी से समझ सकता है। CSS कमेंट्स को ब्राउज़र के द्वारा इग्नोर किया जाता है। CSS कमेंट्स लिखने के लिए हम फॉरवर्ड स्लैश और स्टार के साथ स्टार्ट करेंगे और फिर स्टार और फॉरवर्ड स्लैश के साथ कमेंट्स को क्लोज कर देंगे। इसके बीच में हम जो भी टेक्स्ट लिखेंगे वो हमारा कमेंट माना जाएगा। ब्राउज़र को उससे कोई भी मतलब नहीं होगा। यहाँ पे मैं आपको कमेंट लिख के दिखाता हूँ। यहाँ पे जैसे मैं यहाँ पे एक कमेंट लिख देता हूँ, यहाँ पे मैं फॉरवर्ड स्लैश लगाता हूँ और स्टार लगाता हूँ। यहाँ पे हम लिखते हैं दिस इज ग्रुपिंग सेलेक्टर्स एग्जाम्पल, और यहाँ पे इसको हम क्लोज कर देते हैं, स्टार लगाएंगे और फॉरवर्ड स्लैश लगाएंगे। अब हम इसको सेव करते हैं, रिफ़्रेश करते हैं तो यहाँ पे देखिए हमारे आउटपुट में कोई भी फ़र्क नहीं पड़ा है। कमेंट्स का यूज हम ये मेंशन करने के लिए करते हैं कि हमने कौन सा कोड किस लिए लिखा है। इस तरीके से दोस्तों आज हमने CSS सेलेक्टर्स और CSS कमेंट्स के बारे में पढ़ा। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।